तो ब्लैक एडम की मूवी में दिखने वाली जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका बहुत हद तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के एवेंजर्स से सिमिलर है, क्योंकि जैसे जस्टिस सोसाइटी के मेंबर्स ब्लैक एडम मूवी में एक साथ फॉर्म हुए हैं, ठीक उसी तरह से किसी वक्त पर एमसीयू की एवेंजर्स टीम भी इसी तरह से फॉर्म हुई थी। तो इसीलिए आइए आज इन दोनों टीम्स के मेंबर्स के बारे में डिटेल से जानते हैं और इन दोनों टीम्स के बीच एक छोटा सा बैटल कंपैरिजन करते हुए इस बात का पता लगाते हैं कि इन दोनों पावरफुल टीम्स में से कौन सी टीम ज्यादा पावरफुल है और एक बैटल होने पर कौन सी टीम किसे हरा सकती है। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरे एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर से दबा लें, ताकि आपको हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप उन सारी वीडियोस को सबसे पहले एंजॉय कर सकें। वैसे अगर आप लोग ब्लैक एडम और एवेंजर्स के फैन हैं तो हमने ब्लैक एडम वर्सेस एवेंजर्स के टॉपिक पर बहुत ही कमाल की वीडियो बना रखी है, जिसे आप हमारे चैनल में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके भी देख सकते हैं। वहाँ पर आपको और भी कई वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जैसे कि ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन, ब्लैक एडम वर्सेस शज़ैम वर्सेस थॉर और टॉप 10 कैरेक्टर्स हु कैन डिफीट ब्लैक एडम। आप चाहे तो उन सारी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एवेंजर्स और जस्टिस सोसाइटी के इस बैटल के अंदर हम सबसे पहले इन दोनों टीम्स के मेंबर्स की पावर्स को जानेंगे, ताकि हमें पता लग सके कि टीम का कौन सा मेंबर कितना पावरफुल है। इसके साथ ही जैसा कि हम जानते ही हैं कि इस वीडियो में दिखने वाले लगभग सभी सुपर हीरोज बहुत पावरफुल हैं, इसीलिए हम भी इस बैटल को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इनके मूवीज में दिखाए गए अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को लेंगे। तो आइए अब बिना देर किए बैटल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें एवेंजर्स टीम की, तो इस टीम में हमने ओरिजिनल 6 एवेंजर्स को लिया है, जिनमें सबसे पहले आते हैं हॉकाई और ब्लैक विडो, जो कि वैसे तो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स ही हैं, लेकिन इनके पास किसी भी नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा फाइटिंग स्किल्स है और इनके पास बैटल्स को लड़ने का नॉलेज और एक्सपीरियंस भी है। ब्लैक विडो एक ट्रेंड असैसिन है, जिसे बचपन से ही दूसरों की जान लेने के लिए तैयार किया गया है। और वहीं दूसरा टीम मेंबर है हॉकाई, जो की आर्चरी में बहुत स्किल्ड है। साथ ही साथ हॉकाई हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स भी जानता है, लेकिन इन दोनों ही एवेंजर्स के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है और ये दोनों ही सिर्फ अपनी स्किल्स पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनके पास ना तो कोई सुपर स्ट्रेंथ है, ना ही कोई ड्यूरेबिलिटी, ना ही ये लोग कोई स्पीडस्टर्स है और ना ही इन्हें मैजिक यूज करना आता है। तो अब इनके बाद बात करें अगले एवेंजर की, तो वो है आयरन मैन। अब आयरन मैन भी एक ह्यूमन ही है, लेकिन आयरन मैन के पास है गजब का जीनियस माइंड। इसीलिए आयरन मैन अपने जीनियस माइंड की हेल्प से सिचुएशन को देखते हुए और अपने अपोनेंट्स की पावर्स का अंदाजा लगाते हुए ऐसे पावरफुल गैजेट्स और आर्मर्स को क्रिएट कर सकता है, जो आर्मर्स उसे उसके दुश्मनों के अगेंस्ट आराम से जीत दिलवा सकते हैं। एमसीयू में दिखाए गए आयरन मैन के सबसे पावरफुल आर्मर की बात की जाए तो वो है आयरन मैन का मार्क 85 आर्मर, जो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिखने वाले मार्क 50 आर्मर का सक्सेसर है। आयरन मैन का मार्क 85 आर्मर एक एडवांस नैनोटेक आर्मर है, जो कि पूरी तरह से नैनो टेक्नोलॉजी से बना है और इसे पावर मिलती है एक आर्क रिएक्टर और 14 माइक्रो आर्क रिएक्टर से। इसके साथ ही इस आर्मर के अंदर जो पावरफुल रिपल्सर्स फिट है, उनकी हेल्प से आयरन मैन फ्लाई कर सकता है और पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है। इस आर्मर को यूज करके आयरन मैन ने थैनोस जैसे पावरफुल विलेन का भी सामना किया है। और तो और आयरन मैन की सबसे स्पेशल बात तो ये है कि अगर ये एक बार अपने अपोनेंट की पावर्स का अंदाजा लगा ले तो वो उससे लड़ने और इवन उसे हराने के लिए बड़े आराम से कोई ना कोई आर्मर क्रिएट कर ही लेता है। अब आयरन मैन के आगे अगले टीम मेंबर की बात करें तो वो है कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स टीम के लीडर हैं, जिन्होंने मार्वल कॉमिक्स से लेकर मूवीज तक हर जगह एवेंजर्स को लीड किया है। कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर है, जिन्हें उनकी पावर्स मिली है एक सुपर सोल्जर सीरम से। इसीलिए एक सुपर सोल्जर होने की वजह से कैप्टन के अंदर कई सारी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज हैं, लाइक सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, एनहांस रिफ्लेक्सेस और एडवांस स्टेमिना। इसके साथ ही कैप्टन अमेरिका को हैंड टू हैंड फाइट्स में हराना भी किसी भी अपोनेंट के लिए बहुत मुश्किल है। एमसीयू में कैप्टन अमेरिका की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म नजर आई थी एवेंजर्स एंड गेम के अंदर, जहां पर जब कैप्टन अमेरिका म्योनिर को लिफ्ट करते हैं तब उनके अंदर गॉड ऑफ थंडर की पावर्स भी आ जाती है, जिस वजह से कैप्टन अमेरिका नियरली अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। इसके बाद बारी आती है हल्क की। तो हल्क यानी कि डॉक्टर ब्रूस बैनर वैसे तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, लेकिन ब्रूस की सेकंड पर्सनैलिटी यानी कि हल्क बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हल्क हमेशा तब सामने आता है जब ब्रूस बैनर के इमोशंस उसके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, जैसे कि ब्रूस बैनर का बहुत ज्यादा दुखी होना या बहुत ज्यादा गुस्सा होना। हल्क एमसीयू के सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में से एक है और एमसीयू के अंदर इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म हल्क की फर्स्ट मूवी में नजर आया था, जहां पर इसने खुद से भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर को हराया था, यानी कि एबोमिनेशन को। जी हाँ, एबोमिनेशन हल्क से ज्यादा पावरफुल है, एमसीयू में भी और कॉमिक्स में भी, लेकिन तब भी हल्क ने उसे हर बार हराया है। हल्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो वाइब्रेनियम जैसे अर्थ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल को भी अपने पंचेस मारकर टेढ़ा कर सकता है। और अगर आपको इस बात के बारे में डिटेल से जानना हो तो आप मार्वल की एजेंट्स ऑफ शील्ड सीरीज को भी देख सकते हैं, जहां पर इस बारे में डिटेल से बताया गया है। हल्क की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि उस पर गन्स की बुलेट्स, मिसाइल्स और इवन बॉम्ब ब्लास्ट का भी कोई असर नहीं होता। अब हल्क के बाद आखिर में बात करें थंडर गॉड थॉर की, तो थॉर एक एसगार्डियन गॉड है, जो कि एसगार्ड का ऑल फादर होने के साथ साथ पूरे 9 रियम्स का प्रोटेक्टर भी है।
थॉर के पास गॉड होने की वजह से गॉड लाइक पावर्स हैं, जैसे कि गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्पीड, गॉड लाइक स्टेमिना और गॉड लाइक हीलिंग फैक्टर। एमसीयू के अंदर थॉर अपने पावर्स को यूज करके बड़े आराम से फ्रॉस्ट जायंट्स को हरा चुका है, डिस्ट्रॉयर आर्मर से लड़कर उसे बुरी तरह से तोड़ चुका है, चित्तौरी आर्मी के सोल्जर्स को मिड से पहले ढेर कर चुका है और हल्क जैसे स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो को भी बिना कोई वेपन यूज किए ही नॉकआउट कर चुका है। थॉर के फीट्स की लिस्ट बहुत लंबी है। थॉर सर्टर जैसे पावरफुल फायर डीमन को भी हरा चुका है और एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस के सर को भी काट चुका है। थॉर की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि वो पहले तो पावर स्टोन के अटैक को झेल चुका है और फिर आगे चलकर एक न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स को झेलने के बाद भी सर्वाइव कर चुका है। इनके साथ साथ थॉर के वेपन्स भी बहुत पावरफुल हैं और नेडरविलियर के डॉर्फ ईटरी के अकॉर्डिंग थॉर का करंट वेपन यानी कि स्टॉर्म ब्रेकर एसगार्ड का अब तक का सबसे पावरफुल वेपन है, जो कि थॉर की लाइटनिंग पावर्स को एनहांस करने के साथ साथ थॉर को कहीं भी टेलीपोर्ट भी कर सकता है। तो यही सारी पावर्स थी एवेंजर्स टीम की। अब एवेंजर्स टीम के बारे में जानने के बाद आइए अब जस्टिस सोसाइटी टीम के मेंबर्स की बात करते हैं। तो जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका जस्टिस लीग की तरह ही एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो टीम है, जो कि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के अंदर सबसे पहले नजर आई थी अभी रिसेंटली रिलीज हुई ब्लैक एडम मूवी के अंदर। जस्टिस सोसाइटी के मेंबर्स की बात करें तो इस टीम का पहला मेंबर है हॉकमैन। हॉकमैन एंशिएंट इजिप्शियन मैथोलॉजी का कैरेक्टर है, जहां पर इसका नाम है प्रिंस कुफू। ये प्रिंस कुफू समय समय पर मरकर फिर से रीइंकार्नेशन लेता आया है, यानी कि पुनर्जन्म लेता आया है, और इस बार प्रिंस कुफू जन्म लेता है कार्टर हॉल के नाम से, यानी कि अभी का हॉकमैन। और वैसे तो हॉकमैन की ओरिजिन कई बार चेंज हो चुकी है, लेकिन इसकी ये ओरिजिन सबसे पॉपुलर है। बात करें हॉकमैन के पावर्स की तो हॉकमैन के पास कई पावर्स हैं, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, पावरफुल वेपन्स, एडवांस कॉम्बैट स्किल्स और शार्प सेंसेस। इसके साथ ही इसके पास विंग्स भी हैं, जिनसे ये फ्लाई कर सकता है और इवन ये पक्षियों से बात करके उनकी बात भी समझ सकता है। अब आगे बात करें अगले मेंबर की तो वो है एटम स्मैशर। एटम स्मैशर यानी कि रे पाल्मर जस्टिस सोसाइटी का काफी इंटेलिजेंट मेंबर है और इसके पास एक ऐसा एडवांस सूट है जो कि इसके मास को कम या ज्यादा करके इसे साइज में बड़ा या छोटा कर सकता है। इसकी पावर्स पूरी तरह से एंटमैन जैसी है, जैसे कि साइज को मैनिपुलेट करके उसे कम या ज्यादा करना, और इन दोनों को ऐसा करने के लिए एक सूट की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही एटम स्मैशर एक ट्रेंड पायलट भी है, जो कि कॉमिक्स के अंदर भी जस्टिस सोसाइटी टीम के प्लेन को उड़ाया करता है। इसके आगे बारी आती है साइक्लोन की। तो साइक्लोन का रियल नेम मैक्सिन हंकल है, जो कि जब सिर्फ 15 साल की होती है तब एक पागल साइंटिस्ट उसे किडनैप कर लेता है और उसकी बॉडी के अंदर क्रेजी नैनाइट्स इंजेक्ट कर देता है, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी इन्फेक्ट हो जाती है और उसके रिएक्शन के तौर पर उसके अंदर कुछ सुपर पावर्स आ जाती है। साइक्लोन की पावर्स विंड से जुड़ी है, इसीलिए वो विंड को कंट्रोल कर सकती है और विंड को मैनिपुलेट करके उसे अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकती है, और चाहे तो वो साइक्लोन्स भी ला सकती है। अब इसके बाद लास्ट में बात करें टीम के लास्ट मेंबर की तो वो है डॉक्टर फेट। डॉक्टर फेट यानी कि केंट नेल्सन एक पावरफुल सॉर्सरर है, जिन्हें उनके बचपन से ही लॉर्ड ऑफ ऑर्डर नबू ने ट्रेनिंग दी है। डॉक्टर फेट के पास हेलमेट ऑफ फेट है, जिसे पहनते ही वो लॉर्ड नबू का अवतार बन जाते हैं, जिसके बाद उनकी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर फेट की पावर्स की बात करें तो उनकी पावर्स है टेलीकिनेसिस, मैजिक, टेलीपैथी, हवा में फ्लाई करने की एबिलिटी, फ्यूचर और पास्ट देखने की एबिलिटी, टेलीपोर्टेशन, एल्ड्रिच ब्लास्ट, मार्शल आर्ट्स, जिजुत्सु, ऑरा डिटेक्शन, एस्ट्रल प्रोजेक्शन और इनविजिबिलिटी। तो अब इन दोनों पावरफुल टीम्स के मेंबर्स की सारी पावर्स को जानने के बाद आइए अब इन दोनों टीम्स के बैटल की बात करते हैं। तो एवेंजर्स और जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका दोनों ही बहुत पावरफुल सुपर हीरो टीम्स हैं और इन दोनों ही टीम्स के कुछ मेंबर्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों टीम्स के बैटल की बात करें तो अगर कभी ऐसा सिनेरियो बनता है जिसमें जस्टिस सोसाइटी की करंट टीम को ओरिजिनल 6 एवेंजर्स के अगेंस्ट आना पड़े, तो उस बैटल में एवेंजर्स टीम जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को हरा देगी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि एवेंजर्स टीम के अंदर आयरन मैन जैसा एक जीनियस है, हल्क जैसा स्ट्रॉन्ग बीइंग है, कैप्टन अमेरिका जैसा सुपर सोल्जर है जिनके पास गॉडली पावर्स है, और तो और एक गॉड भी है। और हमने इससे पिछली वीडियो के अंदर यानी कि ब्लैक एडम वर्सेस एवेंजर्स के अंदर ये देखा था कि ब्लैक एडम अकेले ही जस्टिस सोसाइटी की पूरी टीम को हराने का दम रखता है। और बात की जाए गॉड ऑफ थंडर थॉर की तो थॉर अकेले ब्लैक एडम को हराने का दम रखता है। इसीलिए यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि थॉर अकेले ही इतना पावरफुल है कि वो बिना किसी और की हेल्प के ही जस्टिस सोसाइटी की पूरी टीम को हरा सकता है। और अगर बाकी के एवेंजर्स थॉर के साथ आ जाएं, तब तो जस्टिस सोसाइटी टीम का एवेंजर्स से जीत पाना लगभग इम्पॉसिबल ही है। कंक्लूजन, एवेंजर्स विंस। तो यही जस्टिस सोसाइटी और एवेंजर्स के बीच एक बैटल कंपैरिजन के ऊपर एक वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप लोग ब्लैक एडम वर्सेस एवेंजर्स, ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन, ब्लैक एडम वर्सेस शेज़ैम वर्सेस थॉर और टॉप 10 कैरेक्टर्स हु कैन डिफीट ब्लैक एडम जैसी कमाल की वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल में जाकर इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा इन सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। आई होप वो सारी वीडियोस आपको काफी पसंद आएंगी। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।